जनपद कानपुर देहात के कस्बा राजपुर स्थित सत्संग चौक सराफा बाजार में छठवें दिन श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा में भगवताचार्य ने गोवर्धन पूजा का वर्णन किया। इस मौके पर युवा समाज सेवी शुभम पाल ने पूजा अर्चना की। वहीं कस्बा के सत्संग चौक सराफा बाजार में पिछले 19 मार्च से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन आचार्य पंडित श्री कृष्ण कुमार पांडे जी ने गोवर्धन पूजा का वर्णन करते हुए कहा कि जहाँ सत्य एवं भक्ति का सम्मेलन होता है वहाँ पर भगवान का आगमन अवश्य होता है। जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव पहुँचे तो देखा कि गांव में इंद्र पूजन की तैयारी में 56 भोग बनाए जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि कैसा उत्सव होने जा रहा है जिसकी इतनी भव्य तैयारी हो रही है। नंद बाबा ने कहा कि यह उत्सव इंद्र भगवान के पूजन के लिए हो रहा है, क्योंकि वर्षा के राजा इंद्र हैं और उन्हीं की कृपा से बारिश हो सकती है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए इस पूजन का आयोजन हो रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने इंद्र के लिए हो रहे यज्ञ को बंद करा दिया और कहा कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। यज्ञ बंद होने के बाद इंद्र गुस्सा हो गए और बारिश करना शुरू कर दिया। वर्षा से नंदगांव में त्राही त्राही मचने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया, जिससे कि नंदगांव के लोग सुरक्षित हो गए। जिसके बाद से ही गोवर्धन पूजा का क्रम शुरू हो गया। वही पूजा अर्चना के बाद युवा समाज सेवी शुभम पाल ने कहा कि लोगों को जाति धर्म की जंजीर तोड़कर एकजुट होकर इंसानियत का परिचय देना होगा, जिससे अपने गांव का, शहर व देश का नाम रोशन हो सके। मौके पर बाबा शिव समिति के सदस्यों सहित श्रीमती मुन्नी देवी, आकांक्षा सोनी, ऋषभ सोनी, सुमित कठेरिया, अनिल सोनी, हर्षित, उदय सावंत सोनी, अमित पाल सहित कई लोग मौजूद रहे। दोस्तों, मत बांटिए अपने लोगों को आपस में। मुझे बहुत दुख होता है। मेरा गांव पिंपरापुर के पास है। मेरी शिक्षा देहरादून में हुई है। मेरे माता पिताजी देहरादून में रहते हैं। मैं बचपन में आया करता था अपने गांव, लेकिन काफी समय बाद जब मैं अपने गांव आया, मैं बॉम्बे चला गया था। काफी सालों बाद जब मैं गांव आया, देखा मैंने अपने गांव की हालत, मुझे बहुत दुख हुआ अपने गांव में आकर। जो गांव मैंने बचपन में देखा था, आज भी वही गांव है। कब तक हम लोग ऐसे झेलेंगे? हम लोग इतनी मेहनत करते, किसान लोग हैं यहाँ पे, इतनी मेहनत करते, लेकिन हमारा भविष्य क्या है? कभी सोचा आप लोगों ने? हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं। अगर हम लोग उनको शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कभी विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग क्यों लड़ते हैं और किस लिए लड़ते हैं आपस में? हमारा विकास हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। जब हम लोग अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तभी तो हमारा गांव आगे बढ़ेगा, तभी हमारा विकास हो पाएगा। बच्चों को जातियों में मत बांटिए, बच्चों को शिक्षित करिए, संस्कार दीजिए, लेकिन जाति की शिक्षा कभी मत देना। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं ना तो जाति मानता हूँ, ना मैं धर्म मानता हूँ। मैं इंसान को मानता हूँ और इंसान के कर्म को मानता हूँ। इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ और आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो जिस दिन हम लोग ये सोच लेके बैठेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है हम लोग कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे बीच में काफी सारी बहनें भी बैठी है। बहनों को भी बोलूंगा, बहनों, शादियां सबकी होनी है। आज नहीं कल सबको शादी करके घर जाना है, लेकिन आप लोग शिक्षित हो जाइए, अपने पैरों में खड़े हो जाइए। यही आपकी ताकत है। कभी भी कोई भी स्थिति बनेगी तो कम से कम आप अपने पैरों में खड़े होकर मजबूती से कहीं भी डट के लड़ सकते हो, पैरों में खड़े हो सकते हो। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कम से कम आप लोगों से इतनी विनती है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, अपना गांव कहाँ जा रहा है? ना तो हमारे गांव में अच्छे स्कूल है, ना तो हमारे पास अच्छा हॉस्पिटल है। मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी है। क्या आप लोगों ने कभी किसी की लड़ाई करी स्कूल के लिए? नहीं करी होगी। तो हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो हमारा विकास कैसे होगा, हमारा गांव आगे कैसे बढ़ेगा?
कानपुर देहात से मोहम्मद शहजादे की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।